जो भी हो यार, अभी भी ना मैं तेरे लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। अच्छा रुक 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 यार, वो हिंदी में कहावत है ना बहुत फेमस वाली, मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी फूलों से सजाऊं, पर अफसोस कांटों के सिवा कुछ दे ना सका। वैसे मेरी जिंदगी में एक ही फूल काफी है। कौन सा वाला? इंग्लिश वाला फूल। ये पंखुड़ी, मैं सोचा था कि कल ही जाकर ना डैड के सारे मेडिकल बिल्स क्लियर कर दूं। हाँ आदि, अब बस मॉम और डैड अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर दे, फिर सब अच्छा होगा। आदि चुप रहने वालों में से नहीं है, लेकिन हमें उसे समझाना होगा, उसका अटेंशन डाइवर्ट करना होगा। तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तुम गुड नाइट। इतने सालों बाद हम एक साथ होली का त्योहार मनाएंगे और अब पंखुड़ी के सास ससुर भी फिर से साथ रहने लगे। लगता है इस बार दीवान हाउस में होली का रंग कुछ और ही होगा। और नहीं तो क्या दीदी, आखिर पंखुड़ी की भी तो पहली होली है। भाभी, ये पूजा का मैं सारा सामान लेकर आया हूँ, एक बार देख लीजिए सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। पता है वेदिका, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो महीने भर पहले से ही होली का त्योहार शुरू हो जाता था इस घर में। तुम दोनों भी इतनी धूमधाम से चंडीगढ़ में होली मनाते होंगे नहीं? नहीं भाभी, क्या है वहां सिर्फ हम दोनों अकेले ही होते थे ना, तो ऐसे अपनेपन से भरा परिवार जो नहीं था वहां। मॉम, मैं बैंक के लिए निकल ही रहा था और आई थिंक कुछ ही देर में पंखुड़ी भी डैड का चेकअप करा के लौटती होगी। आप कुछ कहना चाहते? आदि, मैं जानती हूँ तुम बहुत अपसेट हो, स्पेशली डैड ने जो कहा उस... प्लीज लेट्स नॉट डिस्कस दैट। मैं तुमसे डैड के बिहाफ पर बात करने नहीं आई हूँ आदि। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। मैंने एक डिसीजन लिया है। देखो बेटा। नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं समझना है। बुआ की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके मुझे थप्पड़ मारने की? आई एम टेलिंग यू मॉम, आई जस्ट कांट टेक दिस एनीमोर। अरे एक ही बात को लेकर क्यों अटक जाते हो बेटा? तुम्हें क्या लगा तुम्हें थप्पड़ पड़ता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा? मेरे दिल पर क्या बीती है ना, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। देखो बेटा, अभी भी बहुत कुछ है जो हमें करना है। भले ही डैडी जी हमसे हमारा हक ना छीने, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हमें हासिल करना है। मतलब ये कि भले ही अवंतिका ने अपने सारे राइट्स और पावर्स हमें दिए हो, लेकिन रूबल मुझे बता रहा था अभी भी अवंतिका और आदि की बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे बैंक में एफडीज, पर्सनल एसेट्स, प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल फंड्स, बहुत कुछ है। हाँ शीला, लेकिन वो तो सब उनका पर्सनल है ना, इससे हमें क्या? अरे ऐसे कैसे पर्सनल है? कमाया तो दीवान ग्रुप से ही ना। राइट। और ये सारी अर्निंग्स दीवान ग्रुप से ही जो मैंने इन्वेस्ट की, इसीलिए सारे बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ गिव अप कर देना चाहती हूँ। नहीं चाहती कि आगे चलकर रूबल या अनुज भैया को ये मौका मिले कहने का कि मैंने उनके पैसों पर अपना हक जताया। तुम्हारे डैड से शादी करने के बाद भी मैं अवंतिका दीवान ही बनकर रही, लेकिन आज अवंतिका हरीश कुमार हूं। मेरा जो कुछ भी है वो इस घर से है। जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो तुम्हारे डैड के साथ, तुम्हारे डैड के लिए ही करना चाहती हूँ आंटी, और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है।
और दूसरी बात ये रियलाइज की है कि खुशी पैसे से नहीं, अपने परिवार के साथ एक साथ मिलकर रहने से आती है। So proud of you, Mom. आपने इतने सालों में जो कुछ कमाया है इतनी आसानी से गिव अप कर दी, सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के लिए, डैड के लिए। नहीं साहब जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब जी। इस घर में इतना कुछ गलत हो रहा है और चुप है। साहब जी आप चाहें ना तो एक के बाद एक सबको घर से निकाल सकते हैं। जानता हूं शैंकी, जानता हूं। मैं इन सबको दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर्स तो क्या पूरी जायदाद से बेदखल कर सकता हूं, लेकिन आगे और कुछ बुरा या गलत ना हो ये सोचकर मैं चुप हूं शैंकी। और ऊपर से आ गई है वो शातिर लतिका। इनके पास एक और हथियार आ गया है और उससे मिलकर ये लोग रोज नए नए ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं और इनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना रहे हैं। सोचो अगर मैंने इन लोगों को किसी भी तरह से जायदाद से बेदखल कर दिया तो ये लोग क्या चुप थोड़ी बैठेंगे? बाहर जाकर भी ये लोग ऐसे ही ड्रामे करते रहेंगे और आदि और पंखुड़ी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। यही सब सोचकर मैं चुप हूं शैंकी। और रही बात पैसों की तो ये मत भूलो शैंकी, आदि और पंखुड़ी, हरीश और अवंतिका, इन सब में इतनी ताकत है कि वो रुबेल और अनुज के टक्कर में सामने खड़े होंगे। जिस दिन ये होगा ना शैंकी, उस दिन सबसे बड़ी जीत होगी मेरी। जल्दी मैंने अपनी चेकबुक की जगह थैंक यू डैड की और मेरी जॉइंट अकाउंट की चेकबुक लिया है। पर आई गेस दैट्स ओके। मिस्टर आदित्य कुमार जी, दैट्स मी। जस्ट अ मिनट। सच है अवंतिका, पर हम ये बात किसी को नहीं बता सकते, खास करके अति को। आप मिस्टर हरीश कुमार के बेटे हैं? क्यों, क्या हुआ? रोमियो, देख यार वो वॉशिंग मशीन घर की खराब हो गई थी तो मैंने सोचा कि एक्चुअली क्या है, माँ को छोड़ने गए थे हम लोग स्टेशन, तो वापस लौटते वक्त ले आए। देख तो कैसी है, पसंद आए तो ठीक है फिर। अरे देख, अब धीरे धीरे इस घर में नई चीजें तो आएंगी ना। अरे नई शुरुआत की है तो बस धूमधाम से करेंगे। ओम, आपको सच पता है? सच एज इन? डैड के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। आपको पता है, फिर भी आपने इनको इतने सारे पैसे खर्च करने दिए, क्यों? अगर मैं गलती से ना अपनी चेकबुक की जगह हमारे जॉइंट अकाउंट की चेकबुक नहीं लेकर गया होता ना, तो आप लोग तो मुझे बताने ही नहीं वाले थे। डैड की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक, बैंक ने सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए क्योंकि आपने ईएमआई चुका ही नहीं। तो कैसे चुका था? पिछले कुछ महीनों में सारे पैसे तो इलाज पर खर्च हो गए, और वो जो जमीन थी वो मॉर्गेज पर। और आप अपनी पर्सनल सेविंग से आपने पैसे निकालकर पंखुड़ी के मॉम डैड के पैसे लौटाए। लेकिन इसके आगे क्या? आपके सारे अकाउंट्स ऑफिस में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद
ये सब लेकर आया मान, हाँ, ताकि हमें तकलीफ ना हो। Could you do this, Dad? क्यों? आपने इस घर का सारा बर्डन अकेले ही उठा लिया कि हमें पता ही नहीं चला। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हम एक्चुअली क्या? लोग मेहमानों से ना घर की बातें शेयर नहीं करते। हम तो घर के सदस्य हैं मॉम, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था। ऑफ कोर्स आदि, ये तुम्हारा ही घर है। ठीक है, आप लोग जाकर ना ये सारा सामान अभी कभी लौटाइए। आदि, डैड प्लीज। सॉरी यार। चलिए, हमें आज होलिका दहन के लिए जाना है। अरे वाह, तुम्हारी मॉम की सुनाई हुई खबर ने तो मेरा दिल जीत लिया। चलो, तुम्हारी यूजलेस मॉम कहीं तो काम आई हमारे। बुरा मान गई तुम। आई एम सो सॉरी, मैंने तो मजाक में कह दिया था। हा? नहीं सासू जी, इतने में क्या बुरा मानना, है ना? अभी ना मैं अवंतिका का चेहरा देखना चाहती हूँ। बड़ी राजरानी बनकर घुमा करती थी ना इस घर में। अब पता चलेगी उसे उसकी असली औकात। अब तो उस घर में कमाने वाला सिर्फ आदि रह गया, और वो भी सिर्फ सैलरी लेकर घर आएगा। मॉम, कल की होली हम पूरे फैमिली के साथ खेल सकते हैं? I mean, अवंतिका बुआ, हरीश अंकल, ये सबके साथ। अरे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम उन लोगों के साथ होली सेलिब्रेट करना चाहते हो? यस मॉम, मैं उन सब के साथ होली खेलना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल, अवंतिका बुआ के उस थप्पड़ का जवाब जो देना है मुझे। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं मॉम कि हम पूरी की पूरी फैमिली साथ में होली सेलिब्रेट कर सके। तुमने कह दिया और मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। शीला हूं मैं, शीला। ऑलराइट मॉम, तो फिर डन। अब देखना, ये होली आदि और पंखुड़ी और उसके फैमिली के लिए मेमोरेबल होगी। आज हम एक दूसरे से एक प्रॉमिस करेंगे कि अब चाहे जो भी मुश्किलें, जो भी प्रॉब्लम्स आए, हम उन्हें साथ मिलकर फेस करेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मिस्टर मल्होत्रा एंड फैमिली, राइट? वो हमारे कब काम आएंगे? हर साल की तरह इस साल भी वो हमें उनके यहाँ होली सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करेंगे। और फिर जब हमारा पूरा परिवार अवंतिका और परिवार के समेत वहां पहुंचेगा, तुम्हें जो चाहे तुम कर सकते हो। मैं अभी मिसेस मल्होत्रा को फोन करती हूँ ताकि इस साल अगर वो हमें होली सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करना भूलने वाली हो तो ना भूले। हेलो हेलो, हाँ मिसेस मल्होत्रा, शीला बोल रही हूँ मैं। मैंने सोचा आप सबको होली की बधाई दे दूं,
हमारी फैमिली की तरफ से आपकी फैमिली को बहुत 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 बधाई। भाई हमारी तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत होली मुबारक हो। वैसे तो जो दीवान साहब को फोन करने ही वाले थे कि आप सब परिवार के साथ हमारे घर में होली पर आइए, तो आपको ही कह देती हूँ कि आप सभी को लेकर आना। जी आंटी जी, हम जरूर आएंगे, लेकिन पता नहीं वो लोग आ पाएंगे कि नहीं। I mean, हरीश और अवंतिका फिर से एक साथ रहने लगे हैं ना, तब तो हरीश को भी साथ में आना चाहिए। लेकिन आंटी जी, शायद अपने बहू बेटी की पहली होली अवंतिका अपने घर में मनाना चाहेगी। अगर ये एक बार दीवान साहब को फोन कर देंगे ना, तो मेरा कहना है कि दीवान साहब अवंतिका को यहाँ आने पर मना ही लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। हम जरूर आएंगे। ओके, बाय। हेलो। दीवान, क्या इतनी धीरे से हेलो कर रहा है यार तू? नहीं, वो ऐसा नहीं है। सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था, इसलिए ध्यान ही नहीं रहा। तो ध्यान दे। और हाँ, तू तो अपने परिवार के साथ मेरे यहाँ होली खेलने आ रहा है ना? हाँ, आऊंगा। ये न्योता खास आदि और उसकी बहू के लिए है, उन्हें जरूर लेकर आना। और हाँ, अवंतिका और हरीश को भी लेकर आना। अरे एक तरह से उनकी भी तो पहली होली है ना। लेकिन वो लोग अपनी पहली होली अपने ही घर में शायद मनाना ज्यादा पसंद करेंगे ना। क्या? अरे अगर वो नहीं आएंगे तो होली में क्या हक मजा आएगा? देख भाई, तेरा सिरदर्द है, उन्हें जरूर लेकर आना। एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहती आदि, तुम्हें पता है मुझे इन चीजों से कितना इरिटेशन है। होली के रंग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हें पता है ना, जब भी मल्होत्रा अंकल की होली बैच में जाती हूँ तो 5 मिनट में नहीं कराती। तो इस बार जाएंगी क्या? एक्चुअली जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते, और फिर उनका इनविटेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो एक आप काम क्यों नहीं करती? इस बार ना कलर्स से खेलने का ट्राई कीजिए, शायद आपका वो फोबिया है ना कलर्स के लिए, वो दूर हो जाए। तुमने कोई मिस्चिफ की ना दी, देन यू हैड इट। नानू का आप ही बात कीजिए। तो लाउड स्पीकर पे डालो। मैं हेलो डैड, कैसे हैं आप? हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली टू यू टू। और वहाँ सब कैसा है? वो मल्होत्रा का फोन आया था, वो अपने होली के जश्न में तुम सबको और खास तौर पर आदि और पंखुड़ी को इनवाइट कर रहा था। तुम लोग आओगे ना बेटा? हाँ डैड, हम लोग आ रहे हैं। आदि कैसा है? आदि यही है डैड, आप खुद ही उसे पूछ लीजिए। आप ही उनसे कह दीजिए कि मैं अपने घर में आके बहुत खुश हूं। आफ्टर ऑल यही तो मेरा घर, नहीं? अब देखना, डैडी जी खुद अवंतिका को फोर्स करके वहां लेकर आएंगे। तो बेटा, अब तुम्हें जो करना है उसकी तैयारी में लग जा। लेकिन तुम करने क्या वाले हो? प्लान क्या है तुम्हारा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।